हेलो फ्रेंड्स, ये एंशियंट हिस्ट्री का लेक्चर थर्ड है। ओके, फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने जो है टाइमलाइन डिस्कस करी थी पूरी, और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे जो है रिटन एविडेंसेस हमें नहीं मिले थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स याद करनी है वो आज सारी हम इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडस वैली के अंदर जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी वो कौन सी थी? हड़प्पा। ओके, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर इसको हम ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसको ब्रॉन्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो, हमने देखा था चैल्कोलिथिक पीरियड के अंदर पहली बार कौन सा मेटल यूज़ होता है? कॉपर। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने क्या करा, जो कॉपर था उसको टिन के अंदर ब्लेंड करके एक अलॉय बनाया जिसका नाम था ब्रॉन्ज। ओके, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन पड़ गया। ठीक, अब इसका जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये फ्लक्चुएट होता रहता है और ये जो है बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है। पर थोड़ा सा एक आइडिया हम इसके अंदर रखेंगे कि 2500 से लेकर 1750 तक, 750 BC तक जो है क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। पर ये थोड़ा सा डिबेटेड है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं करना है। ये किसी भी स्टेट PCS में या UPSC में नहीं पूछा जाएगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी सिविलाइजेशन है जो कि क्या थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कंटेम्प्टरी थी। ओके, अब कंटेम्प्टरी सिविलाइजेशन में सबसे पहले कौन सी है? जो है नाइल सिविलाइजेशन। नाइल के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि अफ्रीका के अंदर जो है एक रिवर है, जो कौन सी है? नाइल रिवर है। तो उसके आसपास जिस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं? नाइल सिविलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो है क्या है? कंटेम्प्टरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और दूसरी कौन सी है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है इसके साथ जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बहुत ज़्यादा लिंक थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। ठीक है, अब ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पर है? ये है अरब पेनिनसुला, जो है अरेबियन पेनिनसुला जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे इसका जो है क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था। और जो है ये आपस में क्योंकि ट्रेड करते थे, तो मेसोपोटामियन जो थे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को क्या बोलते थे? मेलुहा। ओके, इस जगह को वो क्या बोलते थे? मेलुहा बोलते थे। और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्या बोलती थी? सुमेरियन। ठीक है, तो ये टर्म्स जो है वो UPSC में आ सकते हैं, बिकॉज ये टर्म्स जो है NCERT के अंदर मेंशन है। तो मेलुहा जो है वो क्या है? वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बोला जाता था, और सुमेरियन किसको बोला जाता था? मेसोपोटामियन को बोला जाता था। एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, वो भी जो है क्या है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही क्या है? कंटेम्प्टरी है। तो इसकी कंटेम्प्टरी कितनी सिविलाइजेशन थी? 3 सिविलाइजेशन थी, नाइल, मेसोपोटामियन एंड चाइनीज़। अब इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है एक चीज़ है, जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन इसकी जो है क्या थी? कंटेम्प्टरी नहीं थी, वो इसके बाद में डेवलप हुई थी। ओके, अब ये जो है हमें सबको पता है कि ये क्या थी? अर्बन सिविलाइजेशन थी। तो हमने अभी पहले पढ़ा था कि जो भी वैदिक सिविलाइजेशन है या फिर इससे पहले चैल्कोलिथिक है, वो कैसी थी? रूलर। इसके पहले भी और इसके बाद में जो वैदिक आई है, दोनों रूलर थी। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसी थी? वैदिक से ये अर्बन सिविलाइजेशन थी। ओके, फिर यहाँ पे लोग क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे। तो इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। ऐसा नहीं है कि और इसके अलावा कुछ भी नहीं करते थे, कि कोई इंडस्ट्री नहीं थी इनके पास, या फिर जो है ये पेस्टोरल एक्टिविटीज़ नहीं करते थे, ऐसा नहीं है। पर अगर आएगा कि मेन ऑक्यूपेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल का कौन सा था, तो वो था एग्रीकल्चर। ओके, अब ये जो है UPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि ये साइट कैसी थी? जितनी भी जो सिविलाइजेशन है ये वाली कैसी थी? सेक्युलर थी। इसका मतलब ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग नहीं करती थी। ठीक है, इनका कोई अपना कोई ऐसा कोई रिलीजन नहीं था, और वहाँ पे कोई टेम्पल्स भी नहीं मिले हैं। ठीक है, वो कैसा था? सेक्युलर। वहाँ पे जो है वो कैसे थे? सेक्युलर लोग थे। ठीक है, तो वो कैसे थे? वो किसी कोई एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे या कोई एक चीज़ को, वो किसकी? वो सेक्युलर थे, वो नेचर की पूजा करते थे। वो ह्यूमंस में जो है बोथ मेल को भी और फीमेल को, दोनों की पूजा करते थे।
ठीक है। अब इसके हमें क्या रिटन एविडेंसेस मिले हैं? तो यस, अब हमने पढ़ा था कि इससे पहले जो टाइम था, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था, उसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंसेस नहीं मिले हैं। तो पहली बार जो हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमें रिटन एविडेंसेस मिलते हैं। इसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो कैसी है? पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ का मतलब क्या है कि उसमें जो है क्या है, पिक्चर जैसा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। जो उसके वर्ड्स हैं वो कैसे रिजेंबल करते हैं? वो पिक्चर्स को रिजेंबल करते हैं। और ये कैसा है? ब्रिस्टोफैडन है। ब्रिस्टोफैडन का मतलब क्या है? ये ऐसे स्नेक होता है ना, उस तरह से लिखा जाता था कि इस तरीके से ऐसे, ठीक है। मतलब यहाँ से वर्ड्स ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, इस टाइप में लिखा जाता था। तो अगर पूछा जाए कि ये लेफ़्ट टू राइट लिखा जाता है, राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। ये इस तरह से ब्रिस्टोफैडन टाइप में लिखा जाता था कि इस तरीके से लिखे जाते थे। पर अभी तक इसको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। डेसिफर का मतलब क्या है कि अभी तक हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे जो भी हमें स्क्रिप्ट मिली है उनको हम अभी पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि उन लोगों ने वहाँ पर क्या लिखा है। पर जो है वो कैसी थी स्क्रिप्ट? पिक्टोग्राफी एंड ब्रिस्टोफैडन। ओके, अब हम इसका एक्सपेंशन देखते हैं कि इसकी जो है साइट्स कैसी हैं और लोकेशन वगैरह। देखो, जो इसका एक्सपेंशन है वो कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक। तो वो कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में फैला हुआ है। और इसकी जो टॉप नॉर्थ की साइड अगर हम देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट लोकेशन कौन सी है? मांडू। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। साउदर्न मोस्ट कौन सी है? दैमाबाद। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। और वेस्टर्न मोस्ट कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के अंदर है, सुतका गैंडोर। ओके, और ईस्टर्न मोस्ट कौन सी हो जाएगी? आलमगीर, जो कि कहाँ पे है? यूपी के अंदर है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। पहले तो इनके नाम भी याद रखने हैं, फिर इनकी लोकेशन भी, और ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी नॉर्थ मोस्ट कौन सी है, साउथ मोस्ट कौन सी है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद आफ्टर जब हमारा इंडिया का पार्टीशन हो गया था, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का जो डिस्कवरी थी वो 1921 के बाद ही स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। दयाराम सानी थे जिन्होंने जो है सबसे पहले हड़प्पन साइट जो है उसको उन्होंने जो है डिस्कवर करा था। पर आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद इंडिया के पास सिर्फ 2 ही साइट बचती हैं। एक बचती है रंगपुर और एक कौन सी बचती है? रोपर। तो इसको हम याद करेंगे कि रंगपुर और रोपर ही थी इंडिया के पास आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इसका जो एक्सपेंशन है, जो मैंने आपको बताया कि कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप है, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ में है? तो क्या अफ़गानिस्तान में है? यस, ठीक है। पाकिस्तान में भी है और इंडिया में। पाकिस्तान में आपको सबको पता चल जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के हम बहुत सारी साइट पढ़ेंगे। पर एक यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट हैं, ठीक है, और इंडिया के अंदर तो हैं। तो ये कितने स्टेट्स के अंदर है? ये 7 स्टेट्स के अंदर है। और मैक्सिमम कहाँ पर है? मैक्सिमम जो है गुजरात के अंदर है। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा साइट कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ओके, फिर अब इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग के अंदर हमें क्या पढ़ना है? वहाँ पे जो है ग्रिड पैटर्न था। मतलब क्या है कि जो रोड्स थी वो आपस में 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती थी। इस तरीके से ग्रिड बनाते थे, 90 डिग्री पे कट करते थे, ठीक है। ग्रिड मतलब क्या होता है? जैसे कि नेट टाइप का होता है जिसकी ग्रिड होती है, जाल जैसा होता है, उसको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ग्रिड पैटर्न था। मतलब कि जैसे ये रोड हो गया और इन रोड के बीच में यहाँ पे क्या हो गए? घर हो गए, ठीक। फिर ऐसे रोड हो गया, फिर यहाँ पे जो है क्या हो गए? घर हो गए, इस तरीके से। तो ये जो है इस तरह से ग्रिड पैटर्न था। एक वहाँ पे हमें जो है क्या देखने को मिला है? सीटाडल देखने को मिला है। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जो सीटाडल होता है और लोअर टाउन होता है, ये आपस में किस तरीके से होते हैं कि टाउन प्लानिंग के अंदर जो है कोई भी एक टाउन था उसका जो है इस तरीके से 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड होता था। एक जो है जो वेस्टर्न साइड पे होता था वो कैसा होता था? वो छोटा होता था और ऊंचा होता था, ठीक है। मतलब कि जो भी एलिवेटेड एरिया होता था वहाँ पे जो है क्या बनाते थे? वो सीटाडल बनाते थे और वो छोटा होता था। और जो लोअर टाउन होता था वो कैसा होता था? वो थोड़ा सा बड़ा होता था पर वो थोड़ा सा लो लैंड पे होता था, ठीक है। अब यहाँ से तो जो है बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि उस टाइम पे जो है क्या था? सोसाइटी के अंदर डिवीज़न था कि भाई जो अमीर लोग थे वो कहाँ रहते थे? सीटाडल पे रहते थे, ऊपर की साइड रहते थे, ताकि अगर कोई फ्लड आए या फिर कोई अटैक हो तो वो ईजीली क्या कर सकें?
वहाँ से देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ से जो है क्या है वो थोड़ा सा एरिया सेफ़ होगा एज़ कम्पेयर टू दी लोअर टाउन। और जो ज़्यादातर लोग थे वो कैसे बिलोंग करते थे, वो जो है लोअर स्ट्रेटा को बिलोंग करते थे, और वो जो है लोअर टाउन में रहते थे। तो यहाँ से जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं, और ये हमें याद रखना है कि वेस्टर्न साइड पे सिटाडल होता था और ईस्टर्न साइड पे जो है लोअर टाउन होता था। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ब्रिक्स मिली हैं, वो भी जितनी भी हमें साइट मिली हैं, सब पे उसका मेज़रमेंट जो है वो क्या मिला है, सेम मिला है। ब्रिक्स का जो मेज़रमेंट मिली है वो 4:2:1 में मिली है। ठीक है, ये जो है क्या है 4:2:1 के अंदर। ठीक, सारी ब्रिक्स जो हैं वो सेम ही मेज़रमेंट की थी। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज था। इसका मतलब क्या है, टाउन जो है वो कैसे, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी करी गई थी, जो कि क्या है आज के टाइम में भी हमें नहीं मिलती है। यहाँ पे जो ड्रेनेज पैटर्न था वो कैसा था, वो जो है अंडरग्राउंड था, और उसमें पोर्ट होल्स भी थे। ठीक है, जो रेगुलर इंटरवल पे जो है उसको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये कैसे थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज थे, और खुले ओपन नहीं थे कि जिसमें जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो है वो क्या हो, कम हो। इसलिए क्या बनाए गए थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनाए गए थे। कुछ ऐसे पब्लिक प्लेसेस भी थे जहाँ पे जो है क्या है, पीपल्स जो है वो जो है उनकी गैदरिंग होती थी। जैसे कि ग्रेट बाथ जो कि कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में है, और ग्रेनरी है। तो ग्रेनरी हमें कहाँ पे मिलती है, हड़प्पा के अंदर भी मिलती हैं, मोहनजोदड़ो के अंदर भी मिलती हैं, लोथल के अंदर भी मिलती हैं। तो ये ग्रेनरी होती थी। तो ग्रेनरी क्या होती थी कि वो अपने जो ग्रेन्स होते थे उसको जो है क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, कि जब जिस टाइम उनको जो है क्या होगी, इमरजेंसी होगी, तो वहाँ से वो ग्रेन को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते थे। तो वहाँ पे जो है ग्रेनरीज भी बनाई जाती थी। ग्रेट बात बनाई जाती थी ताकि रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जिससे जो है हम फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड को जो है क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। ये जो है हम क्या है, जो आज की स्वच्छ भारत अभियान के अंदर है कि हम जो है क्या है, स्वच्छ बनाएं। तो वहाँ से पहले से ही अंडरग्राउंड ड्रेनेज चल रहा था कि सब कुछ जो है क्या रहेगा, अंडरग्राउंड रहेगा, और पोटहोल्स को साफ़ करा जाएगा। तो ये जो है उससे हम वो रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो है क्या है, ये टाउन प्लानिंग की बात करी गई है। फिर उसके बाद सेकेंड अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ के अंदर मैंने आपको बताया कि उसकी जो उनकी जो क्या थी, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, उनमें सबसे ज़्यादा जो उनका मेन ऑक्यूपेशन था वो कौन सा था, एग्रीकल्चर था। ठीक है, वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। ओके, पर इसके अलावा वो क्या करते थे, ट्रेड भी करते थे। उनके पास इंडस्ट्रीज़ भी होती थी। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का एक एग्जांपल है कि बीड फैक्ट्री थी, जो कि कहाँ पे है, चहुनदारो के अंदर है। तो चहुनदारो जो है वहाँ पे क्या थी, बीड फैक्ट्री थी। और ट्रेड भी करते थे, इंटरनल ट्रेड भी करते थे। मतलब इंटरनल मतलब जो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं वो आपस में भी ट्रेड करती थी। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि रंगपुर है और रोपर है, तो ये आपस में भी ट्रेड करेंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल बोलेंगे। और एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या हो गया कि जैसे कि एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करेगी। अब एक्सटर्नल के अंदर मैंने बताया कि जैसे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामियन के साथ जो है क्या करती थी, ट्रेड करती थी। ठीक है, अब जो मेसोपोटामियन के साथ जैसे ट्रेड करती थी, तो इसीलिए मेसोपोटामियन को हड़प्पन क्या बोलते थे, उसको बोलते थे सुमेरियन। और सुमेरियन हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या बोलते थे, मेलुहा बोलते थे। तो क्यों बोलते थे, क्योंकि वो आपस में क्या करते थे, ट्रेड करते थे। इसका एग्जाम्पल, इसके एविडेंसेस क्या मिले हैं कि वहाँ पर मेसोपोटामियन के अंदर ये जो हड़प्पन सील्स हैं वो वहाँ पे जो है क्या हुई है, वहाँ पे डिस्कवर हुई हैं, वहाँ पे एक्सकवेट हुई हैं। और जैसे कि लोथल है, तो लोथल जो है क्या है, एक डॉकयार्ड है, अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो है क्या मिली है, पर्शियन सील मिली हैं। तो वहाँ पे जो है क्या है, इससे पता चलता है कि पर्शिया के साथ भी जो है हम क्या करते थे, उस टाइम पे ट्रेड करते थे। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारे आर्टिशंस भी थे। ठीक है, आर्टिशंस जैसे क्या हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गया। ठीक है, जैसे गोल्ड का जो काम करते थे, जैसे कॉपर स्मिथ हो गया। ठीक, इसके अलावा जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, अब देखो वो ब्रॉन्ज अगर वो बनाएंगे तो कॉपर प्लस टिन को मिलाएंगे, तो ये भी एक तरह की क्या है, एक आर्ट है, मेटलर्जी है। तो उस तरह की जो है वहाँ पे वो भी लोग होते थे। बोट बनाने वाले लोग भी होते थे। तो इस तरह से वो क्या होते थे, आर्टिशियंस होते थे। फिर वहाँ पे जो है क्या है, बार्टर सिस्टम होता था। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम पे जो है देखो कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन जो है सिविलाइजेशन है, वहाँ पे सब कुछ जो है क्या है, इतना अच्छी टाउन प्लानिंग है, पर वहाँ पे जो है अभी भी क्या है, करेंसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहाँ पे कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर करेंसी नहीं होती थी जिसका वो जो है क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो वो किसके ऊपर जो है किस तरह से ट्रेड करते
करते थे, बार्टर सिस्टम से ट्रेड करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, जैसे कि किसी के पास जो है जो कमोडिटी की नीड होती है वो आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये बार्टर सिस्टम पे काम करता था। फिर यहाँ पे बहुत सारी मेटल क्राफ्ट भी होती थी, जैसे कि ब्रॉन्ज वेसल्स बनाने हैं, कॉपर वेसल्स बनाने हैं, ठीक है। और जैसे कि इस सब को हम क्या बोलते हैं, मेटल क्राफ्ट बोलते हैं। तो ये क्या थी, यहाँ की इकोनॉमिक लाइफ थी। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के अंदर जो है क्या है, वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे। कैसे कि बोट एंड शिप इंडस्ट्री, शिप बिल्डिंग भी होती थी वहाँ पे। अब देखो इसको हम कि ये क्वेश्चन आ चुका है, और ये जो है क्या है, अगर हम एनसीईआरटी की 6th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसके जैसे हम 6th क्लास की एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें जो है क्या है, शिप का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक। तो इसमें हम जो है शिप जो है वो क्या है, एक सील पर बनाई हुई है। सील मतलब एक तरह की जो है मोहर। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मोहर थी उस पर जो है क्या है, शिप बनाई हुई है। तो ये देखो अब हम इसको किस तरह से समझेंगे। देखो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक लोथल जो है वो क्या था, वो पोर्ट था, डॉकयार्ड था, ठीक है। तो जब एक पोर्ट प्रेजेंट होगा तो पोर्ट होगा तो वहाँ पे ऑफकोर्स शिप भी होंगी, ताकि वो शिप से जो है क्या कर सकें, जो है समुद्र को पार कर सकें। तो वहाँ पे जो है शिप बिल्डिंग भी होती थी, बोट बिल्डिंग भी होती थी, मेटलर्जी होती थी, जो कि मैंने आपको बता दिया कि ब्रॉन्ज बनाया जाता था कॉपर में टिन को मिला के। फिर वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी होती थी। सिविल इंजीनियरिंग क्या हो गया, जैसे कि भाई कौन सी लैंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब किस तरह से जो है सोसाइटी का, क्योंकि कुछ लोग जो है सेटाडल है तो सेटाडल को किस तरह से फोर्टिफाइड करा जाएगा, कौन सा हम मटेरियल यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ड्रेनेज पैटर्न, जैसे कि हम जो है ग्रिड किस तरह का बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है क्या है, सिविल इंजीनियरिंग हो जाएगी। अब हमें जो है क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या हमें डैम भी मिला है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि कहाँ पर जो है हमें डैम मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो वो जो है हमें कहाँ मिला है, धौलावीरा के अंदर मिला है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि डैम कहाँ मिला है, धौलावीरा के अंदर मिला है। और फ्लड प्रोटेक्शन टेक्निक का यूज़ करा गया है लोथल के अंदर, ठीक है। लोथल मैंने आपको बताया, लोथल क्या है, एक डॉकयार्ड है, मतलब वो एक पोर्ट है, ठीक है। अब वहाँ से जो है क्या है, वो एक वहाँ से हम जो है दूसरी जो सिविलाइजेशन है वहाँ जाते थे एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ पे जो है क्या है, पोर्ट है, थोड़ा लो लाइंग एरिया है, तो वहाँ पे जो है फ्लड प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इसकी जो है क्या है, एडवांसमेंट को दिखाता है कि उस टाइम के लोग जो हैं वो कितने एडवांस थे। फिर उसके बाद आती है सोशल लाइफ। सोशल लाइफ के अंदर जो है इसकी जो यूनिट मानी जाती थी, मतलब कि जैसे कि यूनिट का मतलब हो गया इकाई, मतलब जो है सोसाइटी के अंदर एक इकाई किसको माना जाता था, फैमिली को माना जाता था, ठीक है। और ये जो है किसकी वर्शिप करते थे, मैंने आपको बताया था कि ये कैसे थे, सेक्युलर थे पर ये वर्शिप करते थे। अब ये वर्शिप किसकी करते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, ठीक है। नेचर की कैसे, जैसे कि सन की वर्शिप करनी है, ट्रीज़ की वर्शिप करनी है, एनिमल्स को जो है इंपॉर्टेंस देनी है उनको, ठीक है, उनकी वर्शिप करनी है, इस तरीके से। और ये जो है मेल और फीमेल देती दोनों को मानते थे। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट के जो लोग थे वो जो है क्या मेल और फीमेल दोनों को वर्शिप करते थे। तो हाँ, इसका आप देखो इसमें कैसे कि मेल जो है क्या है, हमें एक पशुपतिनाथ की सील मिली है। अब जो पशुपतिनाथ की जो हमें सील मिली है उसमें जो है क्या है, उनको जो है मार्शल ने क्या बोला है, प्रोटो शिव बोला है, मतलब कि वो जो है कैसे हैं, शिव के जैसे दिखते हैं। तो इसलिए जो है क्या है, वो मेल की भी वर्शिप करते थे। और फीमेल की वर्शिप कैसे करते थे कि एक जो है हमें मदर गॉडेस की वो मिली है, मूर्ति मिली है। अब जो मदर गॉडेस है वो क्या है, वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मानी गई है, और वो जो है क्या है, फीमेल हैं, तो वो उनकी भी पूजा करते थे। तो वो जो है वर्शिप करते थे। पर ये सिविलाइजेशन कैसी थी, ये सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। फिर उसके बाद ये कैसी है, मैट्रियोकल है, मैट्रियोकल सोसाइटी थी। मैट्रियोकल का मतलब क्या हो गया कि मातृ सत्तात्मक, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ क्या है, अभी एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर पैट्रियार्की है, मतलब कि जो डोमिनेंट रोल है वो कौन प्ले करता है, वो मेल प्ले करता है। पर उस टाइम पे मैट्रियोकल थी, मतलब कि जो है क्या है, मेल्स जो फीमेल सेक्शन है वो डोमिनेंट थी। तो ये कैसी थी, मैट्रियोकल सोसाइटी थी। फिर यहाँ पे देखो सोशल डिवीज़न था। अब ये हमने पढ़ लिया कि क्योंकि देखो टाउन प्लानिंग भी किस तरीके से करी गई है, सिटाडल बनाया गया है, लोअर टाउन बनाया गया है, तो इसमें जो है सेक्शन का क्या था, डिवीज़न था। अब हमने ऊपर भी पढ़ा था कि आर्टिशियंस होते थे जो कि अलग अलग तरह के होते थे। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि कोई गोल्ड स्मिथ होता था, कोई कुछ काम करता था, कोई बोट बनाने का काम करता था। तो इस तरह से सोसाइटी के अंदर क्या था, डिवीज़न था। ओके, अब क्या
इसने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन ने कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन ने कभी क्या वॉर करी है? तो ये जो है वॉर में बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, तो वॉर के अंदर ये जो है कभी बिलीव नहीं करते थे। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में आ चुका है। और यहाँ पे सती भी नहीं देखने को मिली है। अब देखो ये तो बहुत ईजी है। अगर ये मैट्रियोकल सोसाइटी है जहाँ पे वुमेन जो है वो क्या करते हैं, डोमिनेट करती हैं, तो ये जो है सती तो यहाँ पे होगी ही नहीं। तो सती यहाँ पे नहीं थी। फिर उसके बाद आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं, तो यस, ये जो है आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं। इसके जो है हमें कहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं कि ये जो है क्या करते थे, ये जो है जैसे किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको दफनाने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ दफना देते थे। ठीक है, तो अगर कोई भी किसी के साथ चीज़ें दफनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आफ्टर लाइफ के अंदर बिलीव करते हैं कि जब उनका कोई नया जन्म होगा तो उसमें जो है क्या होगा, वो उनको ताकि यूज़ कर सके। तो इसलिए तो ये जो है आफ्टर लाइफ के अंदर क्या करते थे, बिलीव करते थे। अब पॉलिटिकल लाइफ अगर हम देखेंगे तो वो कैसी थी, सेंट्रलाइज थी। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो सेंट्रलाइज थी? तो देखो अभी हमने देखा कि जितनी भी साइट हैं सबके अंदर सेम जो है टाउन प्लानिंग है, सबके अंदर ग्रिड है। और जितनी भी साइट्स हैं मोस्टली के अंदर वही सिटाडल बनाया हुआ है और लोअर टाउन बनाया हुआ है। और सभी साइट्स के अंदर सेम मेजरमेंट की ब्रिक्स का यूज़ करा गया है। ठीक है, सभी के अंदर जो है टेरिकोटा सील्स मिली हैं। टेरिकोटा क्या होता है, मिट्टी की बनी हुई जो सील्स होती हैं। ठीक है, तो उसकी जो है हमें सील्स मिली है। ठीक, तो यहाँ पे जो है क्या है, सब जगह जो है वो क्या है, सेम चीज़ें मिली हैं। तो इसलिए पता चलता है कि कुछ ऐसी अथॉरिटी रही होगी जो उन सबको गवर्न करती थी, उन सबको देखती थी। अब अब हम क्या पढ़ेंगे, अभी तक हमने इसके फीचर्स पढ़े। अब हम जो है इसकी साइट्स जो हैं उसकी इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें साइट पे मिली हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आता है। ठीक है, तो ये आए भी हुए हैं, तो ये हमें थोड़े पढ़ने हैं, थोड़ी बहुत इनकी लोकेशन देखनी है। तो जो हड़प्पा है वो क्या है, पहली साइट थी जो कि डिस्कवर करी गई थी। ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और ये रावी बैंक के ऊपर है। ठीक है, मतलब रावी नदी जो है उसके तट पे है, पर ये इंडिया के अंदर नहीं है, कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पे हमें जो है एक सिटाडल मिला है जिसका नाम क्या है, माउंट एबी। ओके, तो जो सिटाडल यहाँ पे मिला है उसका नाम क्या है, उसका नाम है माउंट एबी। तो अगर पूछा जाए माउंट एबी क्या है, तो वो एक सिटाडल है जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिला, तो उसका नाम क्या रख दिया, माउंट एबी रख दिया। अब यहाँ पे बहुत सारी ग्रेनरीज मिली हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेनरीज वही जहाँ पे हम जो है ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। यहाँ पे मदर गॉडेस की मूर्ति मिली है। मदर गॉडेस जो है वो क्या है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और इससे पता चलता है कि जो सिविलाइजेशन के लोग थे वो वुमेन को भी क्या है, इक्वल रिस्पेक्ट देते थे, उनकी भी वर्शिप करते थे। सेकेंड साइट है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, वो भी पाकिस्तान के अंदर है, पर ये जो है कहाँ पे है, इंडस जो रिवर है उसकी जो है बैंक पर है, उसके तट पे है। तो ये हमें दोनों को याद रखना है कि हड़प्पा इंडस के तट पे नहीं है, वो रावी के तट पे है। और मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे है, वो इंडस के तट पे है। यहाँ पे हमें जो है प्रीस्ट मिला है जो कि क्या है, लाइमस्टोन से बना है। अब देखो हम जो है पहले बोल रहे थे कि क्लास का डिवीज़न है, तो यस क्लास का डिवीज़न है, क्योंकि हमें जो है क्या मिला है, एक प्रीस्ट की जो है स्टैचू मिली है जो कि किससे बना है, लाइमस्टोन से बना है। ओके, एक हमें डांसिंग गर्ल भी मिली है जो कि किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की मिली हुई है, वो भी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो के अंदर मिली है। पशुपतिनाथ की सील मिली है जिसके आसपास जो है वो क्या है, हिरन बैठे हुए हैं, हाथी बैठे हुए हैं। ठीक है, टाइगर बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ जो है उसकी साइड में जो है क्या है, बैठी हुई हैं। ये सारे एनिमल्स उसके साइड में बैठे हुए हैं। ग्रेट बाथ मिला है। अब ग्रेट बाथ जो है क्या है, ये रेक्टेंगुलर शेप का था। और यहाँ पे जो है क्या है, पीपल जो है वो पीपल्स की जो है गैदरिंग होती थी, वो वहाँ पे कोई रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या मिला है, ग्रेट बाथ भी मिला है। एक जो है चहुनदारो, मैंने आपको बताया था कि चहुनदारो के अंदर जो है क्या मिली है, बीड फैक्ट्री मिली है। ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है, ये इंडिया के अंदर नहीं है। अब लोथल, एक लोथल जो है वो कहाँ पे है, वो इंडिया के अंदर है, ये गुजरात में है। और ये क्या है, एक पोर्ट है, मतलब एक डॉकयार्ड है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोर्ट है। और यहीं पे हमें जो है क्या मिली है, फ्लड प्रोटेक्शन वॉल मिली है। ठीक है, ताकि फ्लड को जो है क्या करा जा सके, कंट्रोल करा जा सके। अब लोथल को ही जो है क्या है, मिनी हड़प्पा या फिर मिनी मोहनजोदड़ो बोला जाता है। वैसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो है यहाँ का जो ग्रिड पैटर्न है, टाउन प्लानिंग है, वो बहुत जो है बहुत हद तक कहाँ इनको जो है, जो हड़प्पा है उसके साथ सिमिलर है। तो इसलिए इसको मिनी हड़प्पा बोला जाता है, मिनी मोहनजोदड़ो बोला जाता है। ओके,
और एक जो है कालीबंगा, कालीबंगा एक साइट है जो कि कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। अब इसको कालीबंगा क्यों बोला जाता है, देखो कालीबंगा का नाम जो है वो डराइव हुआ है कि यहाँ पे जो है काले कलर की बैंगल मिली थी, ठीक है, ब्लैक कलर की जो है क्या मिली है, बैंगल मिली है, इसको जो है कालीबंगा बोला गया, इसका नाम इसलिए कालीबंगा पड़ा, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या मिलती है, फायर ऑल्टर। फायर ऑल्टर क्या होता है, जिसके अंदर हवन करते हैं, ठीक है, हवन कुंड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फायर ऑल्टर बोलते हैं। प्लग्ड फील्ड मिली है, तो प्लग्ड फील्ड मतलब कि जुते हुए खेत मिले हैं, ठीक है, वेल मिला है, कुआं मिला है, ये हमें याद रखना है। प्लग्ड फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। फिर उसके बाद बनावली कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। बनावली के अंदर क्या मिला है, हमें टॉय प्लग मिला है। टॉय प्लग मतलब क्या हो गया, टॉय प्लो, तो ये जो है क्या होता है, हल होता है, तो ये क्या है, लकड़ी का बना हुआ हल मिला है, छोटा सा है, तो टॉय मतलब छोटा सा बच्चों के खेलने का बना हुआ है। और यहाँ पे जो है क्या है, बनावली के अंदर ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है। अब हमने पढ़ा था कि यहाँ की भी टाउन प्लानिंग बहुत ज़्यादा एडवांस थी, सब जगह जो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, पर बनावली के अंदर जो है क्या है, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे जो है नहीं था। ओके, अब रंगपुर जो है वो कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। यहाँ पे जो हमें क्या मिला है, राइस हस्क मिला है। राइस हस्क ये जो है क्या होते हैं, जैसे जो चावल होते हैं उसके जो धान बच जाते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिले हैं, रंगपुर से मिले हैं। ये कहाँ पर, गुजरात के अंदर। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर, ठीक है, ये भी जो है यूपीएससी के अंदर आ चुका है। फिर उसके बाद जो है धौलावीरा, धौलावीरा भी यूपीएससी के अंदर आ चुका है। तो ये कहाँ पर है, ये गुजरात के अंदर है। अब ये देखो, ये धौलावीरा आ चुका है, पर अभी हम इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो वो कौन सी रिवर के आसपास है, तो वो जो है लूनी रिवर या फिर भद्रा रिवर, तो दोनों में से कोई भी आएगा, कोई भी टिक कर देना। तो लूनी रिवर जो है या फिर भद्रा रिवर कोई भी आएगी, उसके जो है क्या है, तट पे उसके बैंक के पास जो है क्या है, धौलावीरा है। धौलावीरा जो है क्यों फेमस है, वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है। डैम एंड रिजर्वियर्स यहाँ पे हैं, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आया था कि कौन सी ऐसी साइट है जो कि वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस है, जहाँ पे डैम बनाया हुआ है, जहाँ पे रिजर्वियर्स हैं, तो वो कौन सी है, धौलावीरा है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी साइट्स हैं वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड है, एक या तो सटरडेल है और दूसरा कौन सा है, लोअर टाउन है। पर धौलावीरा के अंदर एक एक्सेप्शनल चीज़ देखने को मिली है कि ये साइट जो है वो क्या है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे जो है 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया है जो यहाँ की जो है साइट को। उसके बाद इसके अलावा कुछ साइट हैं जो कि हमें नाम याद रखने हैं, क्योंकि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ चुका है। ये जो देसालपुर वाला क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया था। बस इसके अंदर ये बताना था कि कौन सी साइट जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है। तो जो है देसलपुर जो है ये बिल्कुल थोड़ा सा मतलब कम पढ़ते हैं लोग, पर ये यूपीएससी ने ये पूछ लिया था। तो अब इसकी कुछ साइट है जो कि इंडिया के अंदर है, कुछ साइट है जो कि कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर है। देखो राखी गढ़ी जो है वो कहाँ पे है, हरियाणा के अंदर है। और राखी गढ़ी जो है क्या है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है, ठीक है, ये लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद जो है रोपर जो है वो कहाँ पर है, पंजाब के अंदर है। आलमगीर यूपी के अंदर है। आलमगीर के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है। फिर सुरकोटड़ा है, तो वो कहाँ पे है, सुरकोटड़ा, ये जो है गुजरात के अंदर है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। देसलपुर गुजरात के अंदर है। और नागेश्वर है, ये भी कहाँ पे, गुजरात के अंदर है। अब नागेश्वर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नागेश्वर जो है, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से नागेश्वर भी एक है। नागेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है, तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। और नागेश्वर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट भी है। कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं, जैसे कि सुतका गेंडोर है एंड अल्लादीनो है। अब अल्लादीनो देखो, सुतका गेंडोर हमने पढ़ा था कि ये क्या है, वेस्टर्न मोस्ट है। और जो अल्लादीनो है ये क्या है, एक ये सबसे छोटी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। फिर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि हमें अलग से थोड़े से याद करने हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है क्या है, एनसीईआरटी के अंदर लिखा है कि यहाँ पे एक पॉटरी मिलती है, रेयर पॉलीक्रोम पॉटरी। पॉलीक्रोम क्या है कि वो अलग अलग कलर से बनी हुई है, और ये कैसी है, बहुत रेयर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम प्रेजेंट है, तो इसलिए ये बहुत कम है। तो देखो, अब अगर हमें मेंस में क्वेश्चन लिखने को आएगा कि सोशल डिवीज़न किस तरीके से है, तो हम उसके अंदर पॉटरी मेंशन कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो है टाउन प्लानिंग मेंशन कर सकते हैं, हम उसके अंदर जो है प्रीस्ट वाला जो हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो के अंदर लाइमस्टोन मिलता है, हम उसको मेंशन कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं भाई, कुछ जो है प्लेसेस हैं वो थोड़े से वहाँ पे जैसे बनावली है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, तो हम इस चीज़ को भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं कि किस तरह से सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी अलग अलग स्ट्रेटा के अंदर। अब सील्स जो है वो क्या होती है, जैसे कि कोई मोहर होती है। ठीक है। अब ये सील्स जो है इनका पर्पस क्या होता था, कोई मोहर जैसे बना दी। ठीक। अब ये मोहर जो है इनका यूज़ कहाँ करा जाता था, एजुकेशन में भी यूज़ करा जाता था, जैसे कि बच्चों को जो है जो मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं मैथ्स के, उनको पढ़ाने के लिए तो एजुकेशन में यूज़ करा जाता था। एम्यूलेट की तरह यूज़ करा जाता है। एम्यूलेट क्या होता है, जैसे कि हाथ पे बांध लेते हैं ताकि कोई ब्लैक मैजिक है वो इफेक्ट ना करे। तो इसका मतलब क्या है, ब्लैक मैजिक के अंदर बिलीव करते थे, तो हाँ कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है क्या है, एम्यूलेट बांधते थे अपने हाथ से, अपने हाथों में। और कमर्शियल के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे कि ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्सटर्नल ट्रेड कैसे करते थे दूसरे सिविलाइजेशन के साथ, कि अपने सामान के साथ अपनी जो है मोहर लगाते थे, सील लगा देते थे। ठीक है। वो टेरिकोटा की हो सकती थी, या वो स्टीयरटाइट की हो सकती थी, या वो चर्ट की हो सकती थी। ये क्या है, रॉक्स हैं, तो रॉक्स की हो या फिर सैंड की हो, मिट्टी की बना दी, तो ये जो है क्या है, सील्स होती थी, जो कि क्या है, ट्रेडिंग के लिए जो है ये यूज़ भी करते थे। जैसे कि तो इससे जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते थे। एक आईडी के तौर पे भी यूज़ करते थे, जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, तो उसमें वो यूनिकॉर्न की सील दिखाता था, तो उसको एंट्री मिलती थी। तो उसमें जो है क्या है, ये एक आईडी के तौर पे भी यूज़ करी जाती थी कि येस यू बिलोंग टू अ रिच स्ट्रेटा, आप रिच स्ट्रेटा को या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्शन को बिलोंग करते हो, तो एक आईडी के तौर पर भी यूज़ करी जा सकती थी। ठीक है। अब ये हम जो है अनुमान लगाते हैं, हम आइडिया लगाते हैं, क्योंकि ना तो हम इसकी जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर कर पाए हैं कि वो क्या लिखते थे क्या नहीं लिखते थे, पर ये जो है हिस्टोरियंस ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि सील्स का यूज़ वो इसलिए भी कर सकते थे। अब जो मैक्सिमम सील मिली है वो वन हॉर्न यूनिकॉर्न की मिली है। अब देखो, वन हॉर्न यूनिकॉर्न हमने तो कभी रियल लाइफ में नहीं देखा है, पर वहाँ पे जो है वन हॉर्न यूनिकॉर्न के जो है क्या मिलते थे, उस सील्स के ऊपर सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करा जाता था। ओके। तो ये जो है, ये हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट का फुल लेक्चर हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।